पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद अब राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सीएम रेस में सबसे आगे शुवेंदु अधिकारी का नाम माना जा रहा है और उन्हें इस पद का सबसे मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। लेकिन उनके अलावा भी कई ऐसे मजबूत चेहरे हैं जो इस रेस को दिलचस्प बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं अग्निमित्रा पॉल की। अग्निमित्रा पॉल की छवि आक्रामक, तेज तर्रार महिला नेताओं में होती है, जो ममता बनर्जी की तरह उनकी फायर ब्रांड छवि को मजबूत करती हैं। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की कद्दावर नेताओं में से उभरी हैं। वो आसनसोल दक्षिण चुनाव क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने आसनसोल दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के तापस बनर्जी को 40,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। उन्हें इसी साल जनवरी में पश्चिम बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले अग्निमित्रा भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2021 के टीएमसी की सेओनी घोष को हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। अग्निमित्रा पॉल राजनीति से पहले कोलकाता की एक मशहूर फैशन डिजाइनर और उद्यमी रही हैं। बॉलीवुड फिल्मों कोई मेरे दिल से पूछे और प्रसिद्ध हस्तियों जैसे श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती और ईशा देओल के लिए उन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए हैं। उन्होंने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलारी क्लिंटन के लिए भी कपड़े डिज़ाइन किए हैं। अग्निमित्रा पॉल को बंगाल की राजनीति में एक लड़ाकू नेता के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं दिलीप घोष की। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल भाजपा के ज़मीनी नेताओं में से एक हैं। घोष 2015 से 2021 तक भाजपा बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। घोष के नेतृत्व में पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती और 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें हासिल की। उन्होंने इस चुनाव में खड़गपुर सदर सीट से चुनाव जीता। वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें बंगाल में भाजपा के संगठन को मजबूत करने के साथ कैडर विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। अब नजर डालते हैं समीक भट्टाचार्य पर। समीक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी हैं। समीक भट्टाचार्य 1971 में आरएसएस से जुड़े थे और 1980 के दशक में भाजपा में शामिल हुए। वो 2014 में बशीरहाट दक्षिण से उपचुनाव जीतकर बंगाल विधानसभा पहुंचने वाले भाजपा के दूसरे नेता थे। बंगाली भद्रलोक में समीक भट्टाचार्य को कुशल रणनीतिकार, मृदुभाषी और वैचारिक रूप से प्रखर वक्ता माना जाता है। बंगाल में पार्टी नेताओं में एकजुटता का श्रेय उन्हें दिया जाता है। बीजेपी कैडर में जीत का भरोसा पैदा करने में उनकी अहम भूमिका रही है। अब बात करते हैं रूपा गांगुली की। रूपा गांगुली को महाभारत में द्रौपदी की भूमिका के लिए जाना जाता है। भाजपा की वरिष्ठ नेता रूपा गांगुली 2016 से 2022 तक राज्यसभा सांसद रहीं। रूपा ने 2026 विधानसभा चुनाव में दक्षिण 24 परगना जिले की सोनारपुर दक्षिण सीट से चुनाव जीता। वो पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मुद्दे, खासकर आरजीकर मामले को पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया था। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और आखिर में बात करते हैं शुवेंदु अधिकारी की। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के प्रभावशाली कृषि और जमींदार समुदाय महिष्य से ताल्लुक रखते हैं। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में शुवेंदु अधिकारी के परिवार का जबरदस्त राजनीतिक दबदबा है। उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई भी राजनीति में बड़ा नाम है। वो लंबे समय तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालारों में से एक थे और तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। दिसंबर 2020 में शुवेंदु टीएमसी छोड़कर भाजपा में आ गए। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराकर अपनी धाक जमाई। बीजेपी 2016 की 3 सीटों से 2021 में 77 सीटों पर पहुंच गई। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इस बार उन्होंने ममता के गढ़ में जाकर भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्हें पटखनी दी। उन्होंने 2026 के चुनावों में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर टीएमसी के खिलाफ बेहद आक्रामक अभियान चलाया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर इन नामों में से किस पर मोहर लगती है और कौन पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनता है।